आप इमेजिन करिए अगर गोकू सच में टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया जाए, वो भी 70 साल अर्थ के टाइम के हिसाब से, तो यह कहानी क्या मोड़ लेगी। चलिए देखते हैं। तो पिछले ड्रैगन बॉल रिवेंज के वीडियो में हमने देखा कि टाइम चैम्बर में कैद होने के बाद गोकू कुछ समय सोचकर कंक्लूजन में आता है कि वेजिटा वो पर्सन है जिसने उससे गद्दारी की। पर वह खुद से कहता है, वेजिटा आज तक तुमने यहाँ क्यों नहीं किया? तुम आज यहाँ से जल्दी इसलिए चले गए ताकि तुम मुझे कैद कर सको। गोकू रेज में आ जाता है क्योंकि वह यह सब माइंड से क्लियर नहीं कर पा रहा था कि वेजिटा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी बॉडी का माइंड कुछ कह रहा था, उसका दिल वेजिटा को गद्दार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पर उस वक्त सिर्फ वह ही था जो वहाँ मौजूद था। He was the only suspect there। तभी गोकू सोचता है, वेजिटा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कई मौके थे, पर आज क्यों तुमने इतना वक्त क्यों लिया? गोकू काफी देर तक क्या सोचता रहा। तभी वह कहता है, क्या वेजिटा तुम्हें किसी ने फोर्स किया? वेजिटा एक प्राइडफुल सैयन है, वो कभी भी किस लेवल तक नहीं गिर सकता। उसके लिए उसका प्राइड ही सब कुछ है, भले ही उसे कोई भी मारने तक की कोशिश करे। और अगर यह उसके प्राइड के अगेंस्ट है तो पूरे मल्टीवर्स में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। तभी गोकू वेजिटा का वो मोमेंट याद करता है जब बाबिडी ने क्या करने की कोशिश की थी, और वो कहता है, हाँ मैं सही हूँ। पर वेजिटा को हटाने के बाद गोकू को कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, सिवाय गॉड्स के, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सभी गोकू की वजह से इरेज किए जा चुके थे। तभी गोकू कहता है, हाँ ये वही होंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे याद है टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी सभी ने मुझे ही टारगेट किया था। देन ही सेज, वेजिटा क्या सभी गॉड्स ने तुम्हें यहाँ करने के लिए फोर्स किया? यह सभी क्वेश्चन गोकू के दिमाग में आने लगते हैं। पर उन्होंने चैम्बर के बारे में यहाँ पता कैसे किया? उन्हें पता कैसे चला यह सब? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है जैनो ने मुझे यहाँ कैद किया हो। उसी वक्त हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के बाहर वेजिटा पहुँचता है, जो वहाँ देख पूरा चौंक जाता है और डेंडे डेंडे चिल्लाने लगता है और कहता है, कहाँ गया वो बेकार ग्रीन गॉब्लिन नामेकियन? तभी डेंडे वहाँ आता है और कहता है, थैंक यू वेजिटा, अगर तुम यहाँ ना आते तो अभी तक मैं मर चुका होता। तभी वेजिटा कहता है, कौन था वो जिसने यह किया? तभी वहाँ पर सभी जी फाइटर्स एक एक कर वहाँ पहुँच जाते हैं। पिक्लो कहता है, तुम ठीक हो ना डेंडे? वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसने कोट की अटायर ही पहन रखी हुई थी, बिल्कुल लॉर्ड वीरस की तरह, और उसका ऑरा भी लॉर्ड वीरस के ऑरा से सिमिलर था। तभी वो किसी से बात कर रहा था तो मैंने अपॉर्चुनिटी पाकर वहां से भाग निकला, डेंडे कहता है। तभी हमें गोहान सबसे शांत नजर आता और वो कहता है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, हम सीधा सेनरॉन से विश करते हैं कि वो डेड को अर्थ में वापस ट्रांसपोर्ट कर दें। तभी डेंडे रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे डर है कि यह नहीं हो सकता गोहान। एक ही डायमेंशन पर सेनरॉन की ताकत मौजूद है और हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर एक डिफरेंट डायमेंशन को जोड़ता है, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर सेनरॉन। तभी गोहान घबराने लगता और कहता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वो मर जाएंगे और अगर उन्हें सही वक्त पर नहीं निकाला गया तो? वेजिटा कहता है, मुझे गए हुए 2 घंटे हो रहे हैं, मतलब अंदर 1 महीना हो चुका है। पुलमा ने हमें 3 साल का खाना दिया हुआ था कैप्सूल में, और हमने अभी 5 महीने तक का खाना खत्म किया हुआ है, तो वहाँ 2 साल 7 महीने का खाना और बचा हुआ है। तभी गोहान कहता है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 दिन और 14 घंटे ही बचे हुए हैं। यह तो बहुत ही कम टाइम है, कोई भी जी फाइटर इसमें कुछ नहीं कर सकता था। तभी गोहान कहता है, इसका मतलब हम सब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पर मुझे अपने डैड पर पूरा भरोसा है, वह किसी ना किसी तरह से बाहर आ जाएंगे। पर मुझे यह नहीं पता कि मॉम यह जानकर कैसा रिएक्ट करने वाली हैं। सभी यह सोचकर बस रह ही जाते हैं और सब सिर्फ गोकू के लिए ही प्रेयर करने लगते हैं। दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ डू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।